वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आज का होस्ट काजी और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मून नाइट के एपिसोड 4 का। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैमरा पूरा 180 डिग्री रोटेट होता हुआ दिखता है। अब ये चीज हमें एमसीयू में 2-3 बार देखने को मिली है, जैसे कि ब्लैक पैंथर और इन्फिनिटी वॉर। अब विजुअल स्टोरी टेलिंग में इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट या पावर शिफ्ट देखने को मिलता है और ये दोनों चीज हमें इस एपिसोड के एंड में देखने को भी मिलती है। तो इस सीन में हमें खॉन्चू का एक्शन फिगर देखने को मिलता है और उसके आजू बाजू हमें कई सारे गॉड्स भी कैद होते हुए दिखते हैं। अगर हम गिनने जाए तो इस सीन में टोटल 10 गॉड्स है। तो अब हम बात करते हैं एपिसोड 1 की, जब स्टीवन ये चीज पढ़ रहा होता है कि इजिप्शियन गॉड और इंसानों के बीच में दरार आ चुकी है। इस चीज को अगर हम थियराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इजिप्शियन गॉड्स के बीच में सिविल वॉर हुई थी और जो गॉड्स हार गए इंक्लूडिंग एमेट, उन सबको कैद करके रख दिया गया। नहीं मतलब इनको थैनोस की जरूरत ही नहीं है भाई, ये लोग अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सीन एपिसोड 3 के एंड से रिज्यूम होता है, जहां पे हेरो के आदमी स्टीवन और लैला का पीछा कर रहे थे, वो उन्हें मारने आते हैं और हमें फाइनली लैला का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल था, बहुत अमेजिंग था। पर मुझे इससे थोड़ी कंप्लेंट्स है। पहली कि वो आदमी लोग जल के मर जाने चाहिए थे पर वो नहीं हुआ। दूसरा कि वो गाड़ी उड़ जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। तीसरा वो बुलेट्स लिटरली फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, लेकिन स्टीवन और लैला को एक खरोच भी नहीं आना। ये चीज रियलिस्टिक नहीं लगती यार। तो फाइनली हमें मून नाइट में ड्रामा देखने को मिलता है। नहीं ट्रांजिशन नहीं आने वाला यहाँ पे। तो इस सीन में लैला स्टीवन को कहती है कि माँ को वापस ला लेने, क्योंकि अब जब खॉन्चू चला गया तो माँ की जरूरत पड़ सकती है। पर स्टीवन उसे मना कर देता है ये कहकर कि माँ को स्टीवन के बीच में ये डील हुई थी कि जब खॉन्चू चला जाएगा तो माँ उसकी लाइफ में वापस से कभी नहीं आएगा। और इस बात पे लैला ऑफ कोर्स नाराज हो जाती है और हमें इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो डिक साइड पे पहुंचते ही स्टीवन को मार्क एनकाउंटर करता है ये कहकर कि तू क्या मेरी बीवी से प्यार करता है क्या? तो स्टीवन उसका जवाब देता है नहीं, और बाद में फिर मार्क उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ और किया उसकी बीवी के साथ तो वो उन दोनों को क्लिफ से खुदवा देगा। तब धमकी देख रहे हो क्या सही जा रही है। तो इस सीन में लैला जब स्टीवन को किस करने जाती है तो हमारे सच्चे दिल वाले भोले स्टीवन लैला को रोकते हैं और कहते हैं कि मार्क उससे दूर इसलिए हुआ है क्योंकि खॉन्चू उसे यूज कर रहा है, ये कहकर कि वो लैला को अपना अगला अवतार बना देगा। तो ये बात सुन के लैला स्टीवन से कहती है कि उसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए भाई, उसे ऑनेस्टी चाहिए। और फिर हमारे स्टीवन भाई से मतलब मैं हूं ना, मैं ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट, ऑनेस्टी मेरे से निकलती है मतलब एकदम फुल। और फिर हमारे स्टीवन भाई साहब लैला को किस कर देते हैं। और अगर आप लैला के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो अपने हस्बैंड की बॉडी को किस कर रही है, जिससे वो डिवोर्स लेने वाली है, मतलब उसके अंदर के एक दूसरी पर्सनैलिटी को किस कर रही है वो। और उसका हस्बैंड प्रोबेबली ये चीज़ देख रहा है, सुन सकता है और शायद से फील भी कर सकता है। मतलब नेक्स्ट लेवल बदला ले लिया भाई लैला ने, एकदम टॉप नॉच। और उसके बाद हमारे मार्क भाई वही करते हैं जो वो कहते हैं, वो स्टीवन को लेके कूद जाते हैं और नीचे घुसते ही हमें स्टीवन के दिमाग का कमाल देखने को मिलता है। और अगर आप वो पूरा का पूरा सीन देखोगे तो आपको मम्मी की मूवी का हॉरर फील होता है, लिटरली आपको फील होता है वो चीज़। और ये एमसीयू का वन एंड ओनली ट्रू हॉरर सीन है। तो अब हम बात करते हैं एलिजाबेथ की। वो महीनों से कहते आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू का सबसे डरावना हॉरर प्रोजेक्ट होने वाला है अब तक का। तो क्या वो ये एपिसोड के ये सीन से भी ज्यादा हॉरर होगा? होना चाहिए भाई, इसके लेवल तक तो होना ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्रिएचर्स के बारे में। तो ये क्रिएचर्स है हेका प्रीस्ट। ये सॉर्सर वो टाइम के सॉर्सर थे, जैसे कि वर्म हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, हाँ, बट उनके ऐसा पावर्स नहीं होती थी, बट वो टाइम में थोड़ा मैजिकली इन लोग करते थे। अब ये लोग को फेरो के साथ गाड़ दिया गया था क्योंकि आर्थर जैसे लोग फेरो के पास है, उसको डिस्टर्ब करने हैं, उससे कुछ चुराने आए, तो ये लोग फेरो को प्रोटेक्ट कर सके। ये जो मम्मीज आप देख रहे हो ना, ये आजू बाजू, ये और कोई नहीं पर इनकी ट्रॉफी केस है। मतलब जो आर्थर से मेरे जो लोग इनको डिस्टर्ब करने आए थे ना, ये उन्हें मम्मी बना के रख दिए इधर। तो इसके बाद हम बात करते हैं लैला के एक छोटे से हॉरर और एक्शन सीक्वेंस की, जो कि अगेन काफ़ी अमेजिंग था, बहुत सुपर तरीके से दिखाया गया था। मतलब कह सकते हैं कि आप ये एक्ट्रेस का पीक दिखाया गया है मून नाइट सीरीज में। हाँ, इसमें भी अब थोड़ी सी एक बात है कि जब वो कैरेक्टर को, क्रिएचर को अनमास्क किया था तो शायद से उसको थोड़ा और हॉरर या और थोड़ा मतलब अच्छा दिखा सकते थे, पर हाँ फिर भी जो मिलता है उसमें खुश रहो। तो इस सीन में जब स्टीवन फेरो के कमरे में घुसा है तो मार्क फिर से उससे बात करने आता है। वो गुस्सा रहता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ को किस किया, बट देन इवेंचुअली वो थैंकफुल रहता है क्योंकि स्टीवन ने वो जो चीज़ लैला को बोली वो मार्क कभी खुद से बोल नहीं सकता था। और स्टीवन ने देखा जाए तो माँ की इमेज थोड़ी क्लियर कर दी लैला के सामने।
और तो ही सीन में हम स्टीवन के अंदर का आर्कियोलॉजिस्ट को एकदम खुश होते हुआ देखते हैं और एकदम एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं कि कौन है हॉबिट का लास्ट ऑफ था। हमारी तरह वो भी एक्साइटेड था और हमें मालूम पड़ता है कि वो और कोई नहीं बल्कि द अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और अगर आप अलेक्जेंडर के नाम से इसे नहीं जानते हो तो आप इसे सिकंदर के नाम से जान सकते हो। और हाँ, ये बात रियल है कि अभी तक उसकी कब्र नहीं मिली है। इसके बाद लैला जाती है स्टीवन के पास मार्क को कन्फ्रंट करने, क्योंकि हैरो ने लैला को मैनिपुलेट किया है कि मार्क उससे कुछ छुपा रहा है उसके पिता की मौत के रिलेटेड। अब आपके समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है, तो इसके रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, ये हिस्ट्री ऑफ मून नाइट, जाके देखो, लाइक शेयर करना, ठीक है। तो लैला जब स्टीवन के पास आती है कि उसको मार्क से बात करना है, तो वो चुपचाप कल्टी मार के निकल जाता है और वो मार्क से कहता है कि भाई अब तेरी बंदी है, तू संभाल। तो लैला मार्क से आके कहती है कि तूने मेरे बाप को मारा है। तो मार्क उसको रिप्लाई करता है कि नहीं भाई, मैंने नहीं मारा है, मेरे पार्टनर ने लालच में आके सबको मार दिया था, मार्क को भी मार दिया था और उसे उसी रात मर जाना चाहिए था, पर खौंचू ने ऐसा होने नहीं दिया। और ये सेम चीज़ हमारी हिस्ट्री ऑफ मून नाइट की वीडियो में हमने कवर किया था, उसके ओरिजिन के बारे में बात करते हुए। तो ये सेम स्टोरी उसमें भी टेक प्लेस की है, तो ये जो पूरी स्टोरी है उधर से अडॉप्ट की गई है। और ये लोग और भी जोर से चिल्ला पाते हैं उसके पहले ही हैरो के आदमी आ जाते हैं वहाँ पे बंदूकों के साथ। इस सब के बाद हैरो मार्क को एक लास्ट चांस देता है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है, क्योंकि अब खौंचू भी नहीं रहा वो, मतलब वो अपनी वाइफ के साथ, लैला के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी एकदम सुखी तरीके से जी सकता है। पर मार्क वो डिसीजन नहीं लेता है, वो अपना दूसरा डिसीजन लेता है। इवन तो हैरो के 25 आदमियों के हाथ में गन थे, स्टिल वो उनसे लड़ने जाता है। और फिर आउट ऑफ नोवेयर ये एपिसोड का पहला व्हाट द फक मोमेंट, हैरो मार्क को 2 गोलियां मार देता है। और आप ये चीज़ नोट करना कि उसको ना खौंचू ने बचाया ना खौंचू के सूट ने बचाया, उसको लिटरली कोई भी बचाने वाला नहीं था। मतलब हैरो के इतने आदमियों के सामने उसकी मौत तय थी। और उसके बाद हम मार्क को स्लो मोशन में पानी पे गिरता हुआ देखते हैं। अब इधर एक चीज़ आप नोटिस करना कि मार्क पूरा का पूरा डूबा नहीं था, उसकी मुंडी मतलब अभी भी बाहर थी। और फिर सीधा नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं मार्क को एकदम ऐसा पानी के अंदर जैक की तरह एकदम ऐसा डूबते हुए टाइटेनिक के। और ये चीज़ को हम सिंबलाइज कर सकते हैं कि मार्क शायद से अपना एक दूसरे डायमेंशन या एक स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है। और फिर इसके बाद हर एक सेकंड पे हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी, व्हाट द फक। और इसके बाद हमें इंडियाना जोन्स की मूवी जैसा सीन देखने को मिलता है, जिसमें लीड कैरेक्टर होते हैं हमारे अपने डॉक्टर स्टीवन ग्रांट। और इसके बाद हम एक साइकिक वार्ड टाइप जगह में होते हैं, जहाँ पे हमें स्टीवन जो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में जिस लाइफ स्टैचू से बात कर रहा था वो बनता देखने को मिलता है, जो कि बिंगो के नंबर बोल रहा था, मतलब B22 बोल रहा था। तो अगर आपने बिंगो नहीं खेला है तो मैं आपको बता दूं कि बिंगो में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं। और उसके बाद हम एक बंदे को रूबिक्स क्यूब के साथ खेलते हुए देखते हैं, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड का रेफरेंस देता है, जहाँ पे स्टीवन जागने के लिए रूबिक्स क्यूब के साथ खेलता रहता है। और इसके बाद हम वो फीमेल ऑफिसर को देखते हैं जो कि हैरो की फॉलोअर है। ये वो यहाँ पे नर्स का काम कर रही है और वो हमारी जो म्यूजियम की बॉस है डोना, उसको मेडिसिन दे रही है। और अब हम ध्यान से देखें तो डोना के हाथ में एक सॉफ्ट टॉय है, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड का रेफरेंस देता है, जब वो स्टीवन को कहती है कि जाके सॉफ्ट टॉय रख दे। और इसके बाद डोना कहती है कि वो और बेटर और अच्छा फील करेगी अगर उसे बिंगो के गेम में लेटर O मिले। और इसके बाद हम एपिसोड 3 में जो मिडनाइट मैन का बॉडीगार्ड था उसको देखते हैं, वो भी यहाँ पे नर्स का काम कर रहा है और वो एक कपकेक देता है एक बूढ़ी लेडी को, जो कि फर्स्ट एपिसोड का रेफरेंस है, जब स्टीवन भागने के लिए एक कपकेक की वैन यूज करता है। और उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत है वो एक बर्ड का स्केच बनाती है, पर उसके सर की जगह पे खौंचू का सर होता है। और उसके बाद हम एक फिश को देखते हैं जो कि एपिसोड 1 की घर्ष द फिश का रेफरेंस देती है। और फिर हमें वो आर्थर का पुलिस ऑफिसर देखने को मिलता है, जो हमें बोलता है कि ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। और अब हमें पता चलता है कि हम ये पूरा का पूरा सीन मार्क के पर्सपेक्टिव से देखते आ रहे थे। और फिर मार्क के पास एक लेडी नर्स आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपनी लैला है। और फिर वो उससे उसका बिंगो लेती है, जो कि खत्म नहीं हुआ है, पर फिर भी वो कहती है कि वो खत्म हो गया है, और वो उसे लेके चली जाती है। और फिर हम मार्क को आईने में देख के स्टीवन को बुलाते हुए देखते हैं, पर जब सामने से कोई जवाब नहीं आता है तो वो घबरा जाता है और चेयर से नीचे गिर जाता है। और फिर वो देखता है कि उसका राइट लेग चेयर से बंधा हुआ है, जो कि एपिसोड 1 का रेफरेंस है, जब स्टीवन भी अपने आप को ऐसे ही बांधता था। और फिर हम आउट ऑफ फोकस से फोकस में आते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि मार्क का डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा आर्थर हैरो है। और फिर हमें उस कमरे में बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं पूरी सीरीज के, जिसको देख के मार्क की मेमोरी ट्रिगर कर जाती है और उसे सब याद आने लगता है। और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसे जिसने गोली मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर हैरो ही है। और मार्क ये चीज़ जान के घबराने लगता है और भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर हैरो उसे वही सारी चीज़ बोलता है जो उसने उसे एपिसोड 2 में कही थी कि मुझे मालूम है तू कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो उसकी जगह पर रह चुका है। और फिर मार्क बाहर निकलता है और आर्थर हैरो के पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी मार्क बाहर भाग जाता है।
और फिर मार्क बाहर निकलता है तो उसे एक इजिप्शियन कॉफिन दिखता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है लेट मी गो, मुझे बाहर निकलने दो। और फिर मार्क जैसे उसको हटाता है तो उसके अंदर से और कोई नहीं, अपना स्टीवन निकलता है। नहीं, मूवी वाला नहीं भाई, वो अपने मिस्टर नाइट वाला। और फिर वो दोनों एक दूसरे को एकदम करण अर्जुन की तरह गले लगा के एकदम खुश होते रहते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक और कॉफिन दिखता है। पर अगर आप इधर नोटिस करोगे तो स्टीवन का जो कॉफिन था वो एकदम नॉर्मल था, पर ये वाला कॉफिन पूरा रेड कलर में रंगा हुआ है। और हम सबको मालूम है कि इस कॉफिन में कौन होगा, और कोई नहीं बल्कि अपने जेक लॉकली भाई। और ये दोनों का उसे इग्नोर करना ये चीज़ दर्शाता है कि या तो इन दोनों को मालूम ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है, या तो ये दोनों उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। और जो रेड कलर है उसके कॉफिन पे वो ये चीज़ दिखाता है कि जेक लॉकली मार्क से भी ब्रूटल है। मतलब तुम ऐसा समझो कि स्टीवन जो है वो मार्क का पॉजिटिव और इनोसेंट साइड है, और जो हमारे जेक लॉकली है वो मार्क का वर्स्ट और ब्रूटल साइड है। उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और हमें एक हिपोपोटेमस देखने को मिलता है, और वो भी पूरे के पूरे इजिप्शियन कपड़ों में। और बाद में उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है जिसको सुनने के बाद सिर्फ मार्क और स्टीवन नहीं, हम सब चिल्ला रहे थे। और ये हिपो और कोई नहीं बल्कि टावरेट है, जो कि इजिप्शियन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। आपको क्या लगता है? क्या मतलब आपको भी सेम लग रहा है कि ये सब मार्क के दिमाग में था, ये सब रियल है जो मार्क अभी सोच रहा है? दिमाग है कुछ है इधर ऊपर है। बिंगो के गेम में लेटर्स आना, आर्थर हेरो के ऑफिस में इजिप्शियन रेलिक्स देखना जो कि आमिर से रिलेटेड है, और जो कि पूरा का पूरा कमरे का थीम है वाइट, लेकिन आर्थर हेरो की वही चप्पल दिखाना जो कि है ब्लैक कलर की। चलिए आप ये सब छोड़िए कि मार्क को हिप्पो और स्टीवन दोनों दिखे थे, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि वो तो अकेला था, तो ये सब इमेजिन कर सकता है। 2016 में एक कॉमिक बनी थी जो कि यही स्टोरी लाइन को पिक करके लिखी गई थी, जो कि बहुत फैंटास्टिक तरीके से लिखी गई थी। उसमें यही चीज़ मालूम पड़ती है हमें एट द एंड कि मार्क का डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि एमेट खुद है, और उसके जो दो नर्स है उसका नाम है बिली और बॉबी। और हमें ये चीज़ पता है कि आर्थर हेरो के जो दो पुलिस ऑफिसर है उनका नाम भी बिली और बॉबी है। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये सब किया कराया और कोई नहीं बल्कि अपने खोंचू का था, क्योंकि वो चाहता था कि मार्क का दिमाग वो इतना तोड़ दे ताकि वो उसको ओवरटेक कर पाए। और अगर आपको जानना है कि ये सब मार्क के दिमाग में है कि रियल है, तो भाई उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो। तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्स नर्ड।